जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, शनिवार का स्पेशल सत्संग। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनिए और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब कविता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कविता, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर में बड़ी परेशानी थी और परेशानी कुछ ऐसी थी संगत जी कि हम सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, घर वाले, क्योंकि संगत जी हमारे घर पे ना किसी ने काला जादू किया हुआ था, ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी। क्योंकि संगत जी मेरे अंकल का ना बड़ा अच्छा काम था। अब देखो संगत जी, लोग तो देखो जलते ही है ना कि इतना मतलब इनका इतना अच्छा काम है, छोटी सी दुकान है और उस दुकान से इन्होंने क्या क्या घर ले लिए, इतने बड़े बड़े घर ले लिए। तो संगत जी गुरु जी की बड़ी कृपा थी मेरे घर में, कोई ऐसी बात नहीं है संगत जी। पर मेरे घर में किसी ने बुरी नजरें लगाई हुई थी, काला जादू किया हुआ था संगत जी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन संगत जी कभी मेरे बच्चों की तबीयत खराब, कभी मेरी तबीयत खराब, कभी मेरे अंकल की तबीयत खराब। और संगत जी मेरे को ना घर के अंदर ही, अपने ही घर के अंदर संगत जी मैंने कई बार मतलब ऐसी एक्टिविटी देखी है, मतलब कि मैं खुद हैरान हूं, कि मैं बताऊं कैसे आपको। मैं इतनी हैरान हूं संगत जी कि मैं आपके साथ शेयर कैसे करूं सब कुछ। कभी मेरे को अपने ही रूम में से आवाजें आ रही हैं, कभी मेरे को अपनी ही रसोई में से संगत जी आवाजें आ रही हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई। मैंने कई पंडित जी से पूछा, कई बाबाओं से पूछा क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी ने कहा ये उपाय कर लो, किसी ने कहा वो उपाय कर लो। पर संगत जी कुल मिला के ना मेरे घर में ये चीजें बाहर नहीं आ रही थी। सारे उपाय करने के बाद संगत जी मेरे घर की हालत वही की वही थी। और एक दिन तो संगत जी मेरे अंकल इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए संगत जी कि एक महीना भर उन्होंने दुकान नहीं खोली अपनी। और दुकान ना खोलने की वजह से जो लॉस हुआ वो अलग। संगत जी मतलब ऐसे ना मेरे घर में बड़ी मतलब की बुरी, मतलब ऐसी लोगों की नजरें लगी हुई थी और मुझे पता था वो कौन है, कि किसने ये सब कुछ किया हुआ है। पर संगत जी मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि देखो मैं किसी की बुराई करने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए संगत जी यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, वो भी आप सबके साथ। अब क्या होता है कि संगत जी मेरी फ्रेंड कहती है, तो गुरु जी को इतना मानती है, गुरु जी के पास जाती है, गुरु जी के सत्संग में जाती है, तो अपने घर में गुरु जी का स्वरूप ही लगा ले एक, फिर देख क्या पता कि तेरे घर से भी मतलब ये सारी चीजें बाहर चली जाती हैं कि नहीं जाती, या तेरे घर में जो ये जो मतलब लोगों की जो बुरी नजरें लगी हुई हैं ये ठीक होती है नहीं होती। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड की बात मान ली। मैंने कहा अब तू मुझे कह रही है तो तू गुरु जी का स्वरूप भी मुझे तू ही दे दे, मेरे पास तो है नहीं और ना मेरे घर पे है, मतलब तो मुझे तू ही ला के दे गुरु जी का स्वरूप। संगत जी वो मुझे कहती मेरे पास 2-3 स्वरूप हैं गुरु जी के, तू चाहे जो मर्जी ले ले। मैंने कहा जो अच्छा लगता है तो तू वो मुझे दे दे। संगत जी उसने मुझे येलो चोले में, जिसमें गुरु जी विराजमान है ना, येलो चोले में वो वाला स्वरूप उसने मेरे को दिया। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे घर में आ रहे हो, मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म कर दो गुरु जी, आप चाहे कुछ भी करो गुरु जी, मैं इन परेशानियों से बड़ी मतलब कि तंग आ चुकी हूँ। ये रोज रोज का संगत जी मेरा उस घर में रहने का मन नहीं करता था। इतने मतलब कि हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी, पैसा था सब कुछ था संगत जी, वो बात नहीं है पैसा नहीं था कुछ नहीं था, वो सारी कृपा थी गुरु जी की। पर संगत जी ये घर में मतलब रहने का मन नहीं करता था। और बल्कि आस पड़ोस वाले लोगों को भी संगत जी समझ आ गई थी कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी मतलब चीजें हैं जो कि हमारे घर में आई हुई हैं। संगत जी जिस दिन से मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने कमरे में लगाया है ना, जिस दिन से
मतलब अगर मेरे अंकल की पहले जो इनकम थी वो 1 लाख थी ना, अगर मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, प्लीज आप सत्संग ध्यान से सुनो, सत्संग को लाइक कर दो एक बार, नीचे बटन आ रहा है। पहले मेरे अंकल की इनकम 1 लाख थी अगर, तो आज उनकी इनकम पता कितनी है? 3 से 4 लाख रुपए। इतना फर्क पड़ा है संगत जी, और खाली इनकम में ही नहीं, हेल्थ वाइज गुरुजी सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक करते हैं। वेल्थ गुरुजी सबसे पहले संगत जी आपको वो देंगे सब कुछ, पर सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक करेंगे। क्योंकि देखो संगत जी, तबीयत ठीक होगी तो आप कुछ कमा भी सकते हो और मतलब ऐश भी कर सकते हो। अगर तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो क्या करोगे संगत जी? आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सारा पैसा दवाइयों में, हॉस्पिटल्स में चला जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, तो उसका क्या फायदा? तो गुरुजी सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक करते हैं, और हमारे घर में गुरुजी ने ऐसे ही करा संगत जी। आज इतनी बरकत है घर के अंदर, इतनी बरकत है, और वो सारी चीजें पता नहीं कहाँ चली गई, और उसके बाद वो संगत जी कभी वो चीजें आई भी नहीं है, वापस आई भी नहीं है संगत जी। वो नेगेटिविटी थी, और मैंने कहीं से सुना है, ये मुझे पक्का नहीं पता संगत जी, मैंने कहीं से सुनी है ये बात, लोगों का कहना है कि वो एक बुरी आत्मा थी, जो तुम्हारे पीछे किसी ने ब्लैक मैजिक करके, काला जादू करके तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर में वो आत्मा को वो ले आए थे, और वो तुम्हारे घर में भटक रही थी आत्मा। सुन सुन के संगत जी डर सा लगता है कि देखो ऐसी चीजें भी आजकल लोग, देखो लोगों के पास कितना टाइम है फ्री का, है ना, कितने फ्री बैठे हुए हैं लोग, एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो। लोगों को समझ नहीं आती कि अपना करो ना, दूसरे की प्लेट पे क्यों नजर रखते हो संगत जी, है ना। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, एक दूसरे को देखकर जलना, फिर संगत जी मतलब कि जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर इन्हीं चीजों की तरफ आ जाते हैं, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, ये चीजें करते रहते हैं संगत जी। और हमारे ऊपर भी किसी ने ऐसे ही किया था, हमारे घर के सामने रहते हैं वो, उन्होंने किया था संगत जी। क्योंकि देखो मेरे अंकल के पास पहले कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी दुकान से उन्होंने संगत जी पहले घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, प्रॉपर्टी और भी है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही घर है। गुरु जी की कृपा से आज मेरे अंकल की बहुत प्रॉपर्टी है संगत जी, दिल्ली में भी है और दिल्ली से बाहर भी उन्होंने मतलब लेके रखी है बच्चों के लिए। पैसा ठीक है, पर संगत जी सुख चैन नहीं था उस घर में, ना सुख चैन नहीं था। गुरु जी ने जैसे गुरु जी महाराज उस घर में आए हैं, सुख चैन क्या संगत जी, पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया, पूरे घर का माहौल ही चेंज कर दिया। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शेयर करूं आप सबके साथ। बड़ी कृपा करी है गुरुजी ने मेरे ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। मैं तो गुरुजी से यही बोलूंगी, गुरुजी आप सबको मतलब सबके साथ ऐसा करो, सबके ऊपर कृपा करो अपनी, चाहे आपकी कोई संगत है चाहे नहीं, आप सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबकी अरदास पूरी हो, किसी के घर में भी ऐसी परेशानी कभी ना आए। क्योंकि देखो संगत जी मतलब जीना मुश्किल हो गया था हमारा उस घर में ना, जीना रहना मुश्किल हो गया था संगत जी। हम तो बस ये थे कि यहाँ से शिफ्ट करें या इस घर को बेच ही दें। मेरे अंकल ने तो कह भी दिया था कि हम इस घर को बेच देते हैं, पर संगत जी फिर लोगों को सबको पता था कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, तो कोई संगत जी जल्दी से घर भी नहीं लेता। फिर अगर किसी को पता चल जाए ना कि इस घर में जादू टोना है, बुरी आत्माएं हैं, तो संगत जी उस घर को कौन लेगा बताओ आप, है ना, कौन अपने आप को फंसाएगा। तो इसलिए संगत जी गुरु जी ने कृपा करके सारे घर का माहौल ही चेंज कर दिया। आज मैं बड़ी खुश हूँ, आज मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मैं चाहती हूँ मैं आगे भी सत्संग शेयर करते रहूँ, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करते रहे। मैंने अंकल जी को भी बोल दिया है कि मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी, अंकल मेरे को मौका देते रहना। अंकल ने कहा है आप जब कहो, आपका मतलब आप जब कहोगे आप अब मतलब सत्संग शेयर कर सकते हो। अब संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, कोई लाइक नहीं करता आजकल, और कमेंट भी करना सत्संग कैसा लगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।